सिर्फ इतना ही है कि याददाश्त कमजोर है, और कोई दोष नहीं है, आपकी भावना गलत नहीं है, याददाश्त कमजोर है। तो याददाश्त आपकी कितनी भी कैसी भी याददाश्त हो, उस याददाश्त से बेहतर एक फटा पन्ना और एक टूटी पेंसिल है। आप लिख लोगे थोड़ा सा तो वो चीज आपकी याददाश्त में से तो जा सकती है कोई चीज, लेकिन वो लिखी हुई चीज आपके पास रहेगी। आप इलेक्ट्रॉनिक्स पर ज्यादा भरोसा मत करो, क्या पता कौन सी कैसेट का कौन सा भाग डिस्टर्ब हो जाए। इसलिए ये चीज आप अपनी मेहनत, जैसे विद्यार्थी लगन पूर्वक अध्ययन करता है, उसी प्रकार आपको जो अवसर मिला है उस अवसर को क्यों गंवाते हो। वीतराग शब्द का अर्थ लिखा क्यों नहीं आपने? जिसको कम से कम स्वाध्याय में रुचि है उसको तो लिख ही लेना चाहिए। वीतराग शब्द का क्या अर्थ है बताओ? वि विशेषेण, ये भी लिखो संस्कृत में। ऐसा थोड़ी चलेगा, छोटी टीचर ऐसे शॉर्टकट नहीं देने वाले हम, पूरा लिखना पड़ेगा। वि विशेषेण। और कुछ लोग कॉपियां लेकर नहीं आते, शायद वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। कुछ लोग जो सुनने वाले हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो स्टडी करने के हिसाब से आ रहा है लेकिन नोट्स नहीं बना रहे हैं, हो सकता है उनकी याददाश्त बहुत ज्यादा तेज हो। वि विशेषेण इतः गतः नष्टः समाप्तः। धीरे धीरे बोलेंगे, घबराओ मत। वी ह्रस्व ई है, वि अर्थात विशेषेण, इतः। वीत शब्द कैसे बना? छोटा वी और इत, इन दोनों की संधि की तो छोटा ई इसके ई में मिल गया, तो क्या बन गया? बड़ा ई। ये हम आपकी बोलचाल की देहाती भाषा में समझा रहे हैं, नहीं तो व्याकरण की भाषा में उसको छोटा ई नहीं बोलते, ह्रस्व बोलते हैं। तो दो ई के मिलने से दीर्घ ई बना, वीत राग। वी विशेषेण इतः गतः नष्टः रागो यस्मात्। रागो यस्मात् सह वीतरागः। वी यानी विशेष रूप से, इतः यानी नष्ट हुआ है, राग जिससे, जिसमें से राग विशेषतः नष्ट हो गया, पूरी तरह नष्ट हो गया, उनको कहते हैं वीतराग। गुणस्थानों के वर्णन में आप देखेंगे तो वीतराग शब्द 10वें गुणस्थान तक के नहीं लगता। वीतराग शब्द कहां लगता है? कौन से गुणस्थान में? 11वें गुणस्थान में। इसलिए यह बात तो कोई वजन नहीं रखती कि जितना राग गया उतनी वीतरागता आई। उतनी विरागता आई कहो तो चलेगा, लेकिन उतनी वीतरागता आई, ये वीतराग शब्द का दुरुपयोग हो गया। भाव अच्छे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शब्द जो है उसका प्रयोग, शब्द ने इसको गलत मानेगा, ये हम कहना चाह रहे हैं। वीतराग, वीतराग का मतलब पूरी तरह जिनका राग नष्ट हो गया वो। जिनका राग कम हो गया वो वीतराग नहीं है। कम ज्यादा तो चलता रहता, वो कहां से वीतराग हो गया? वीतराग बहुत बड़ा विशेषण है, मामूली बात नहीं है। तत्वार्थ वार्तिक में क्षायिक सम्यक दर्शन को वीतराग सम्यक दर्शन का है। वीतराग का दूसरा प्रयोग बता रहे हैं हम अब। एक तो क्या हो गया, गुणस्थानों में वीतराग शब्द 10वें गुणस्थान के ऊपर है, 11वें 12वें आदि गुणस्थानों में वीतराग है। इसलिए भगवान को अकेले वीतराग भी नहीं कहना चाहिए। यहां पर जो कहा गया है वो प्रसंगवश कहा गया है, क्योंकि विरागता की बात बतलाना चाह रहे हैं, इसलिए वीतराग की संगति से विरागता आती है। इतना सारांश है इस काव्य का। तो एक तो हो गया वीतराग शब्द 11वें गुणस्थान आदि में। फिर दूसरा वीतराग शब्द क्षायिक सम्यक दर्शन के लिए, क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन में कोई मल नहीं है, कोई दोष नहीं है, इसलिए उसको भी वीतराग सम्यक दर्शन कह दिया। और फिर समयसार की टीका में वीतराग सम्यक दृष्टि शब्द आता है, वो वीतराग सम्यक दृष्टि मुनि महाराज को कहा है। ये भी आप लिख लेना, ख्याल में रखने की बात है ये सब।
कि अगर आप लोगों में से स्वाध्याय की रुचि किसी को जागी हो इतने दिनों में, सब सुनते सुनते, सुनने की रुचि तो जाग जाती जल्दी, लेकिन अगर किसी की पढ़ने में रुचि जागी हो तो फिर ये सारी जानकारियां बहुत महत्व की है। तो तीसरी बात क्या हो गई? वीतराग सम्यक दृष्टि जो शब्द दिया है वो मुनियों के लिए दिया है। पंचम गुणस्थानाद उपरितन गुणस्थान वर्तिनाम वीतराग सम्यक दृष्टि नाम अत्र तो ग्रहणे मुख्य वृत्त्या ग्रहणम सराग सम्यक दृष्टि नाम तो गौण वृत्त्या इति। ये पंक्ति आचार्य जयसेन स्वामी की। तो वहां समय सार में वीतराग सम्यक दृष्टि कौन है? मुनिराज। तो इस प्रकार 3 स्थानों पर यह वीतराग शब्द आता है। और वीतराग चारित्र अभेद रत्नत्रय में स्थित मुनि के लिए बतलाया गया है। वो सब जगह मिल जाएगा, वो प्रवचन सार, पंचास्तिका और समय सार तीनों की टीकाओं में मिल जाएगा। ये चौथा वीतराग शब्द, वीतराग चारित्र। ठीक है। अब ज्ञान के साथ वीतराग शब्द नहीं होता। ज्ञान के साथ वीतराग शब्द है कहीं पर? बताइए। नहीं है? फिर हम बताएं क्या? वीतराग विज्ञानता है ना? क्या है? छेड़ाला का मंगलाचरण बोलना जरा। चलो यहां पर ये बात यहां पूर्ण करते हैं अपन। अंत में थोड़ा सा इसका एक जैसे भोजन के अंत में मुखवास होता है ना, सौंफ वगैरह, वैसे इस स्वाध्याय के अंत में एक ये चर्चा हम आपको दे देते हैं। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, आगे शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समारिके। ये सोरठा नाम का छंद है। सोरठ देश का एक प्रसिद्ध छंद है, सौराष्ट्र जिसको कहते हैं। इसको पढ़ते कैसे होंगे? इसकी लय आप लोग जानते हैं क्या? 3 भुवन में सार। वैसे तो हम भी नहीं जानते, लेकिन हमने ऐसी बना ली थी एक लय। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समारिके। ये हमने बनाई थी लय। इसमें ऐसा है कि 3 भुवन में सार, यानी तीनों लोकों में सारभूत क्या है? वीतराग विज्ञानता। अब ये जो शब्द है ये समझने का है। इसमें वीतराग का विज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ये जानकारी हम आज देना चाह रहे थे आपको। क्या? 3 भुवन में सार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। ये इस शब्द में गर्भित है। वीतराग से वीतराग सम्यक दर्शन 1 और वीतराग चारित्र 2 इनका ग्रहण करना, और विज्ञानता से विशिष्ट ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान को ग्रहण करना, भेद विज्ञान। तो क्या हुआ? क्रम भले कोई भी हो, लेकिन 3 का समावेश तो हो गया ना। वीतराग शब्द से क्या हुआ? वीतराग सम्यक दर्शन और वीतराग चारित्र। और विज्ञान शब्द से क्या निकला? वो सम्यक ज्ञान, जिसको भेद विज्ञान कहते हैं। अभेद रत्नत्रय में जो निर्विकार शुद्ध आत्मानुभूति की परिणति होती है, जिसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं, परम सामायिक कहते हैं, शुद्धोपयोग कहते हैं, उस समय की जो दशा है उसको 3 भुवन में सारभूत कहा गया है। ठीक है ना? तो ये वीतराग विज्ञानता का अर्थ है। और शिव स्वरूप है, शिवकार है। शिव स्वरूप यानी स्वयं कल्याण रूप है, और शिवकार यानी कल्याण कारक है। नमहु त्रियोग समारिके, उनको त्रियोग माने मन वचन काय को संभाल कर मैं नमहु नमस्कार करता हूं। ये इसका अर्थ था। 25वां काव्य भो भो हो। देखिए पहली बार भो में विसर्ग नहीं है, दूसरी बार है भो भो हो। 25वां काव्य निकालो पहले, और यहां वहां देखो, इधर मत देखो हमारी तरफ। 25वां काव्य, पाना 25 नहीं, 25 नंबर काव्य।
इसमें 25वां पाना भी हो सकता है, ठीक है। भो भोः प्रमादमवधूय भजध्वमेन भजध्वमेन मागत्य निर्वृतिपुरीम, निर्वृति, निवृत्ति नहीं बोलना, निर्वृति पुरीम प्रतिसार्थवाहम एतन निवेदयति देव जगत्त्रयाय मन्ये नदन्नभिनभः, मन्ये नदन्नभिनभः। अनुप्रास है सुरदुंदुभिस्ते, ये दुंदुभि बाजों को लेकर के काव्य है। भूभुः प्रमादमवधूय भजध्वमेन मागत्य निर्वृतिपुरीं प्रतिसार्थवाहम् एतन्निवेदयति देव जगत्त्रयाय मन्ये नदन्नभिनभः सुरदुन्दुभिस्ते। मन्ये, आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी कह रहे हैं कि हे पार्श्व प्रभु, हे देव, मन्ये, मैं ऐसा समझता हूं कि अभिनवः नदन, अभिनव यानी आकाश में सब तरफ, नदन यानी गूंजती हुई, ते सुरदुंदुभी, आपकी जो सुरदुंदुभी है यानी देवों द्वारा बजाए गए नगाड़े, जो आपका प्रातिहार्य है, वो जगत्त्रयाय एतत् निवेदयति, तीनों जगत के लिए यह निवेदन कर रहा है। वो जो बाजा है ना देवदुंदुभी, वो तीनों जगत के लिए यह निवेदन कर रहा है, ऐसा मैं समझता हूं। अब वो बाजे तो बज रहे हैं, ये एक अलग बात है। और फिर भक्तामर स्तोत्र में भी दुंदुभी प्रातिहार्य का वर्णन था, लेकिन यहां पर कुमुदचंद्र स्वामी, आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी पार्श्वनाथ भगवान से कह रहे हैं कि भगवान, मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि दुंदुभी बाजा जो बज रहा है वो तीनों जगत से कुछ निवेदन करते हुए बज रहा है। क्या निवेदन कर रहा है? भो भोः पुकार करके कह रहा है, उठो उठो। जब कोई ज्यादा गहरी निद्रा में होता है ना, तो उसको उठाने वाले को आवाज थोड़ी बदलनी पड़ती है अपनी। उठो उठो, प्रमाद मवधूय, प्रमाद छोड़ो, सुस्ती हटाओ और प्रमाद को छोड़कर निर्वृतिपुरीम प्रतिसार्थवाहम एनम आगत्य भजध्वम। निर्वृतिपुरी का अर्थ होता है निर्वाण रूपी नगरी। निर्वाण रूपी नगरी के लिए ये यात्रा निकली हुई है, तो उस यात्रा में प्रतिसार्थवाहम, सार्थवाह कहते हैं डांडी यात्रा में, जैसे गांधी जी लीडर थे ना, अगुवा थे कि नहीं, तो उसी प्रकार ये निर्वाणपुरी के लिए जो यात्रा निकली है, उसमें जो आगे चलने वाले हैं भगवान पार्श्वनाथ स्वामी हैं। इसलिए तुम लोग सब नींद छोड़ करके जल्दी से आगत्य, इधर आ करके एनम भजध्व, एनन भजध्वम यानी इनका भजन करो, पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करो। माने दुंदुभी बाजा जो है वो बजता तो है नगाड़ा, बहुत जोरदार आवाज होती है उसकी, लेकिन उसमें से, उस ध्वनि में से आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी ने कितनी सुंदर उत्प्रेक्षा की है, कितनी सुंदर धारणा बनाई है कि ये दुंदुभी सिर्फ बजता है मात्र, इतनी बात नहीं है, वो जनता को एक संदेश देता है, सोए हुओं को जगाता है और निवेदन करता है कि चलो ये यात्रा आगे न बढ़ जाए, जल्दी से सुस्ती छोड़ो, तैयार हो जाओ, आ जाओ जल्दी, बहुत ज्यादा मेकअप करने में टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी आ जाओ
और आकर के इनका भजन करो। ये निर्वाणपुरी में बड़ी सुंदर शोभा यात्रा ले जा रहे हैं, बहुत बड़ा जुलूस है। देखो पार्श्वनाथ भगवान के समय कितने कितने लोग मोक्ष को प्राप्त हो गए। वरदत्त आदि मुनीन्द्र नैनागिरी से मोक्ष गए। अब कितने 10 तो अंतकृत केवली होते हैं जो नियम से सब तीर्थंकरों के समय निर्वाण को प्राप्त करते हैं। और पार्श्वनाथ भगवान के समय उनके अन्य भी जो गणधर आदिक थे वो भी निर्वाण को प्राप्त हो गए। कितने हजारों मुनि थे उनके संग समूह शरण में। तो कई लोगों को उन्होंने निर्वाणपुरी पहुंचा दिया। तो फिर दुंदुभी बाजा कह रहा है कि अब बाकी तुम लोग जो लोग प्रमाद कर रहे हो, प्रमाद अवधूय, प्रमाद को छोड़कर आगत्य, यहां आकर के, वहां से प्रणाम मत करना, दूर से नमस्कार मत ठोक देना, बस मेरा नमोस्तु भगवान पार्श्वनाथ, अभी तो मेरे को टाइम नहीं है, थोड़ा सुस्ती भी आ रही है, ऐसा नहीं चलेगा। आगत्य, यहां आकर के एनम भजध्वम, इनका भजन करो, इनका। अब वहां से करोगे तो फिर उनका होगा ना। क्या जो दूर होता है उसको क्या बोलते हैं? उन बोलते हैं या इन बोलते हैं? उन बोलते हैं ना। जो दूर होगा उसको उन बोलेंगे। अब जैसे आचार्य महाराज बिना बारह में विराजमान है, उनको नमस्कार हो। इनको कैसे करोगे? इनको तब करते हैं जब सामने हो, पास हो। तो इसलिए कह रहे हैं कि आगत्य, आ करके, एनम भजध्वम, वहां स्थित होकर के नमस्कार करोगे, भजन करोगे तो फिर वो दूरी रहेगी। इसलिए निकट आकर के भजध्वम, भजो, ये बहुवचन है, भजध्वम एक वचन नहीं है। भो हो, उठो उठो, एकदम संबोधन दे रहे हैं सबको कि चलो जागो। प्रमाद अवधूय, प्रमाद को छोड़ करके, आगत्य, यहां आकर के, निर्वृतिपुरीम प्रति सार्थवाहम, निर्वाणपुरी के लिए जो सार्थवाह है, सार्थवाह कहते हैं अगुआ को, जो किसी भी यात्रा में प्रमुख होता है उसको सार्थवाह कहते हैं। जैसे उदाहरण हमने दांडी यात्रा का दिया था ना, क्योंकि आपके गुजरात में ये घटना हुई थी। सन कौन सा था ये तो आप लोग बता सकते हैं कोई, कि कौन से सन में दांडी यात्रा निकली थी? शायद 32 के आसपास, 42 में थी, ठीक है 42 में हो सकती है, 32-42। तो उस समय ये यात्रा निकली, तब गांधी जी उसमें प्रमुख थे। और फिर अंग्रेजों ने बड़ा अत्याचार किया उस समय, घोड़े चलवा दिए थे गांधी जी के ऊपर से, घोड़े चल गए थे। लेकिन फिर भी वो तो अंदर जो जज्बा था देशभक्ति का, आवाज मुख से इनकलाब ही निकली है। तो चाहे प्राण चले जाए लेकिन देशभक्ति जो रहती है वो एक अलग रंग लाती है। उसी प्रकार देवशास्त्र गुरु की भक्ति का भी बड़ा असर होता है। कल की कथा अगर याद हो आपको, जिनने सुनी हो, सुनिए, सबने नहीं सुनी ना। भो प्रमाद अवधूय तो आचार्य कुमुदचंद स्वामी कहते हैं, देखो नमोकार मंत्र ही पढ़ करके उसने छलांग लगा दी, कितनी बड़ी बात है। नहीं तो कोई चीखता चिल्लाता या कुछ भी करता। ये होती है भक्ति। फिर इसके आगे वाला काव्य देखिए, उद्योतितेषु, अंतिम प्रातिहार्य, 3 छत्र प्रातिहार्य। उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ तारान्वितो विधुरयं विहताधिकारः मुक्ता कलाप कलितोल्लसितात पत्र। इसमें कोई दूसरा पार्ट है? हाँ ठीक है, ये पार्ट भेद है, इसमें 2 पार्ट है। जैसे उसमें था ना 7वें या 8वें काव्य में, भुजंगम चया और भुजंगम मया, 2 पार्ट। वैसे यहां पर भी 2 पार्ट है। ऐसे कल्याण मंदिर में बहुत कम है पाठ भेद, तो इस काव्य में भी ये पाठ भेद ख्याल में रखना। मुक्ता कलाप कलितोल्लसितात पत्र 1, कलितोल्लसितात पत्र, उल्लसित।
फिर एक दूसरा पाठ है, मुक्ता कलाप कलितोरु उरु सितात पत्र, ऐसा निकलेगा। रू है क्या आपकी प्रति में? रू है तो रू है ना, तो ठीक है, ठीक ठीक ठीक। और किसी प्रति में कलितोल लसित है, उल्लसित भी है ना। चलो अपन दोनों के अर्थ देख लेंगे, घबराने की कोई बात नहीं। अभी जब तक हम बैठे हैं यहां पर तो फिर आपको हम मदद करने की कोशिश करते हैं। उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ, तारान्वितो विधुरयम विहताधिकारः, मुक्ता कलाप कलितोल्लसितात पत्र, व्याजात त्रिधा धृत तनुर ध्रुवमभ्युपेतः। उरु वाला पाठ अपन करके देखते हैं ना पहले, फिर उल्लसित वाला देख लेंगे। उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ, तारान्वितो विधुरयं विहताधिकारः, मुक्ता कलाप कलितोरुसितात पत्र, व्याजात त्रिधा धृत तनुर ध्रुवमभ्युपेतः। कठिन है थोड़ा सा। अब जैसे 8-8 अक्षर पर थोड़ा रुक करके मन में फिर उच्चारण करो तो कठिन नहीं पड़ता। उद्योतितेषु भवता, ये 8 अक्षर हो गया। भुवनेषु नाथ, तारान्वितो विधुरयम्, 8 अक्षर, विहताधिकारः, मुक्ता कलाप कलितोरुसितात पत्र। ये थोड़ा सरल है, उल्लसित से ज्यादा सरल उरु है। मुक्ता कलाप कलितोरुसितात पत्र, हमने कैसेट में कैसा उच्चारण किया? कैसेट में उल्लसित है। अच्छा ठीक है। व्याजात त्रिधा धृत तनुर ध्रुवमभ्युपेतः, हे भगवान, हे नाथ। नाथ शब्द संबोधन में, पिछले काव्य में देव था, देव, यहां पर नाथ। हे नाथ, भवता, आपके द्वारा, भुवनेषु उद्योतितेषु, तीनों जगत प्रकाशित हो गया। और तीनों जगत के प्रकाशित हो जाने पर अयम विदु, ये जो विदु है, विदु यानी चंद्रमा है, वो तारान्वित, ताराओं से सहित, विहताधिकार, अधिकार रहित हो गया। माने अब उसको प्रकाश फैलाने का कोई हक नहीं रह गया, क्योंकि प्रकाश पहले ही फैल चुका। भगवान ने तीनों जगत को प्रकाशित कर दिया, तो भगवान द्वारा तीनों जगत के प्रकाशित हो जाने पर चंद्रमा बेरोजगार हो गया। अपनी आप आज की भाषा में नौकरी चली गई चंद्रमा की। विहताधिकार माने उसकी सत्ता समाप्त हो गई। ताराओं के साथ साथ अब चंद्रमा किसी काम का नहीं रह गया। तो अब
जिसकी सत्ता समाप्त हो जाए उसके अंदर कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो होती है क्या? वो कुछ ना कुछ उसके अंदर हलचली तो पैदा होती है कि भाई मेरी सत्ता समाप्त हो गई अब। तो मुक्ता कलाप कलितोरु सितात पत्र व्याजात त्रिधा धृत तनुर ध्रुवम अभ्युपेत। अब ऐसी स्थिति बन गई उसकी कि आपने तो सब जगह प्रकाश फैला दिया, अब उसके प्रकाश का कोई महत्व बचा नहीं। तो उसने सोचा कि अब क्या करूं मैं। तो चंद्रमा को लगा कि अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, चलो इन्हीं की सेवा करूं। किनकी? भगवान पार्श्वनाथ की। और कहां भटकूं मैं, कहां जाऊं? तो भगवान की सेवा में वो 3 रूप धारण करके आ गया। 3 रूप धारण करके आया मैंने। 3 छत्र के, सफेद होते हैं ना छत्र, तो 3 छत्र बन करके आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कि ये 3 छत्र जो भगवान के मस्तक के कुछ ऊपर होते हैं, ये 3 छत्र कोई अलग से छत्र नहीं है। ये तो चंद्रमा जब उसकी सत्ता समाप्त हो गई तो भगवान की सेवा करने के लिए आया, वो 3 रूप धारण करके। ये छत्र छत्र नहीं है किंतु चांद है जिसने 3 रूप धारण कर लिया। ध्रुवम, ये ऐसा मैं समझता हूं, निश्चित रूप से ऐसे ही हो गया। व्याजात, उसने क्या किया कि 3 छत्र के बहाने 3 शरीर बना लिए चंद्रमा ने। और कैसे हैं वो? तो अब ताराओं का भी सब काम खत्म हो गया था। जब चंद्रमा का ही प्रकाश मिट गया तो फिर ताराओं की क्या कथा। तो मुक्ता कलाप कलितोरु, मुक्ता कलाप यानी मोतियों के समूह से कलित सहित जो उरु यानी बड़ा आकार वाला, सितात पत्र यानी सफेद, सित का अर्थ होता है सफेद, सित यानी सफेद। सितोपलादि चूर्ण सुना है नाम आपने? सितोपल यानी एक सफेद पत्थर होता है, उससे बनने वाला एक चूर्ण होता है आयुर्वेद में। उसको कुछ लोग सीतोपलादि बोलते हैं वो सीतो नहीं है, सितोपलादि है। सित यानी सफेद रंग है। तो सित आतपत्र, आतपत्र का मतलब होता है आतपात त्रायते इति आतपत्रम। आतप यानी धूप से, त्रायते यानी रक्षा करने वाला, आतपत्र यानी छत्र, छत्ता ही तो धूप से बचाता है। धूप में आपको कैसे बचाव होगा? छत्ते से। तो आतपत्र, तो उस बड़े उरु यानी विशाल छत्र के बहाने उसने 3 रूप बना लिए चंद्रमा ने। लेकिन वो अकेला नहीं आया, तारान्वित, ताराओं के साथ आया। तो चंद्रमा तो 3 छत्र रूप में बन गया, फिर ताराओं का क्या हुआ? तो मुक्ता कलाप कलित, वो 3 छत्र जो बने ना चंद्रमा के, उसमें जो मोती लटके हुए थे, वो चांद अपने साथ ताराओं को भी लेकर के आया था। तो वो तारा जो है मोती बन करके लटक गया, और चंद्रमा जो है वो स्वयं 3 छत्र के आकार में परिणत हो गया। ऐसा ध्रुवम अभ्युपेत, वो निश्चित रूप से चंद्रमा ही आपके पास चला आया, क्योंकि उसका अधिकार तो छिन गया था, उसकी सत्ता तो मिट गई थी। इसलिए हे भगवान, मैं ये समझता हूं कि आपने जब तीनों जगत को प्रकाशित कर दिया तो चंद्रमा 3 छत्र के रूप में आपके पास चला आया, आपका सेवक बन गया, आपकी सेवा में उसने 3 छत्र का आकार धारण कर लिया। लेकिन वो बाकी जो तारागण थे उनको भी वो अपने साथ लाया, जो छत्र के किनारों पर ऐसे गोल रहता ना छत्र, तो उसके सारे किनारे पर वो मोतियों के रूप में लटकते हैं। अभी देलवाड़ा की वंदना के लिए हम गए हुए थे, तो वहां पर बहुत अच्छे विशाल आदिनाथ भगवान हैं। तो आदिनाथ भगवान के ऊपर 3 छत्र लगाने की भावना हुई लोगों को। तो वो साथ में जो लोग थे
उनकी भावना हुई। वो अभी लेकर आए थे 3 छत्र परीक्षण के समय, तो वो पूछ रहे थे कि इसमें कैसा संशोधन किया जा सकता है। फिर छत्र की जानकारी जो अपने पास थी कि छत्र ऐसे घूमे तो नुकसान नहीं है क्या, लेकिन अगर ऐसे हिलते हैं तो उससे सत्ता डामाडोल हो जाती है। समाज की सत्ता जो होती है वो स्थिर नहीं रहती, छत्र अगर ऐसे हिलते हैं तो। लेकिन अगर ऐसे गोल घूमते हैं तो गोल घूमना गलत नहीं है। तो उसके लिए क्या बताया कि पूज्यपाद आचार्य महाराज ने शांत्यष्टक स्तोत्र में और नंदीश्वर भक्ति में 3 छत्र के बारे में लिखा है कि ये जो जैसे माइक का रॉड है नहीं, ऐसा एक डंडा होता है। वो डंडा वैडो